स्कूबा डाइविंग करते हुए सबसे बड़ी एहतियात क्या होती है कि जो सिलेंडर आप पहन रहे हैं डाइविंग के लिए, उसको पहले प्रेशर गेज के साथ उसका प्रेशर चेक करें, आया कि वो उसके अंदर इतनी हवा मौजूद है कि आप पानी के अंदर नीचे डाइव कर सकेंगे। अपना जो मिशन है, जो भी काम है, डेड बॉडी रिकवर करनी है या कोई भी आपने कमर्शियल काम करना है, तो क्या इतनी देर आप चल सकेंगे। सिलेंडर को पहले प्रेशर गेज के साथ चेक करें। जब आप देखें कि प्रेशर ठीक है सिलेंडर का, उसके बाद आप BCD जैकेट है तो वो पहने, अगर आपके पास दूसरी लाइफ जैकेट है सी और सिलेंडर वाली तो वो पहने। उसके बाद आप आराम से जो है ना अपने सामान को पहले अलहदा कर लें, पूरा सेट जो है ना तैयार करके एक साइड पे रखें। उसके बाद एक एक चीज़ पहनना शुरू कर दें। सबसे पहले आप जो है ना वो अपने, अगर ठंडा पानी है तो आप वेट सूट पहनेंगे। वेट सूट पहनने के बाद आप उसके बाद आप अपने जो है ना नाइफ़ अपने बाजू में अपनी टांग के साथ रखेंगे, ताकि पानी के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हादसा होता है तो आप नाइफ़ के साथ उससे निपट सकते हैं। रस्सी लिपट जाती है या कोई भी चीज़ आपके जो है ना आ सकती है। इसके बाद आप जो है ना सिलेंडर पहने। सिलेंडर को पहले रेगुलेटर लगाएं, रेगुलेटर अच्छी तरह कसें, टाइट करें, लीक ना हो। उसके बाद आप आराम से सिलेंडर को उठा के सर पे रखेंगे और आहिस्ता से पीछे कमर के पास छोड़ेंगे। जब सिलेंडर पहन लेंगे, मास्क पहने। मास्क पहन के आप अपने जो है ना बूटी वगैरह वो आपने पहन ली होगी पहले। उसके बाद पानी में उतरने से पहले अपने फिन्स लाजमी पहनने हैं। सिलेंडर पहन के गलती यही होती है स्टूडेंट से, जो सिलेंडर पहन के पानी के अंदर जंप कर देते हैं। तो जब फिन्स नहीं होंगे सिलेंडर के साथ, आप ऊपर नहीं आ सकते भाई पानी से। फिन्स पहनेंगे तो आपको समझे मछली के पर लग गए, बड़े बड़े पर लग गए, उसके साथ आप सिलेंडर का वज़न 20 किलो 25 किलो होता है, तो आप फिन्स के साथ सिलेंडर को लेके आराम से ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, जब पानी के अंदर जाते हैं तो गलती क्या होती है स्टूडेंट से कि एकदम से पानी के अंदर उतरते हैं। पानी का प्रेशर है हर 33 फीट के ऊपर 1 ATM प्रेशर पड़ता है पानी का, हर 33 फीट पे। जब आप पानी के अंदर उतरो तो बिल्कुल आहिस्ता आराम से आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है पानी का। तो पानी का जो प्रेशर है सबसे पहले आपके जिस्म के सबसे कमज़ोर हिस्से के ऊपर दबाव देता है, प्रेस करता है, पूरे जिस्म को प्रेस कराता है। लेकिन जो आपको महसूस होता है वो हिस्सा महसूस हो रहा था जो आपका जिस्म का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, वो है कान के पर्दे। जब कान के पर्दों के ऊपर पानी लगता है, जब आप नीचे जा रहे होते हैं, प्रेशर पड़ रहा होता है, तो कान के पर्दे आपके अंदर की तरफ चिपक जाते हैं, अंदर की तरफ पिचकते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने मुँह और नाक को बंद करके अपना सांस कानों के ज़रिए निकालेंगे और आपके पर्दे बाहर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। और इसी तरह आप ऐसे आहिस्ता हर 33 फीट के ऊपर 1 ATM जो है ना वो दबाव पानी का प्रेशर बर्दाश्त करते हुए अपने जो है ना कानों को, पर्दों को रिलैक्स करते हुए आप जो है ना नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, लेकिन डाइविंग के अंदर जो चीज़ हमने समझी है भाई, 8 साल डाइविंग की है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। डाइविंग के दौरान आप पानी के अंदर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल, आहिस्ता, आराम से हर काम करने से पहले पूछना है, भाई ये काम क्यों कर रहा हूँ, कहीं ये काम मुझे मौत का सबब तो नहीं बन जाएगा या मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी या कहीं किसी किस्म का कोई हादसा तो नहीं पेश होगा। जब भी आप पानी के अंदर जाएं तो स्लो हो जाएं, आहिस्ता हो जाएं, हरकत करना कम कर दें। और मैं ये सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि पानी की फितरत हमने यही समझी है कि पानी के अंदर आप जितना स्लो होंगे पानी आपको ऊपर उठा के रखेगा, आपको थकाएगा नहीं। भाई पानी बहुत पावरफुल है, आपका इंसान के जिस्म की ताकत जो है महदूद है। पानी को थकाएंगे तो आप खुद थक जाएंगे। इंसान एक जो है ना कमज़ोर मखलूक है, तो आप ऐसे इस तरह से पानी के अंदर सर्वाइव करें, ऐसे काम करें, ऐसे पानी के अंदर उतरें, डाइविंग या स्विमिंग ऐसे करें कि स्लो स्लो आपके जिस्म की जो एनर्जी है वो सेव रहे। और जैसे जितनी सेफ रहेगी उतना ही आप ज़्यादा देर तक चल सकेंगे, देर पर रहेंगे पानी के अंदर। तो बिल्कुल ईजी, स्लो हो जाएं, आहिस्ता हो जाएं, तेज़ हरकत ना करें। जब पानी के अंदर आप तेज़ हरकत करते हैं तो पानी आपको उठा के एक साइड में मारता है फ़ौरन, ये आपको थका देगा। इसी तरह अगर आप पानी के अंदर बड़ी पेयर में डाइव कर रहे हैं, और सबसे बेहतरीन बात भी यही होती है कि डाइविंग के दौरान आप बड़ी पेयर में डाइव करें, सिंगल डाइव ना करें। बड़ी पेयर में एक तो सबसे बड़ी ये होती है कि दूसरे जो डाइवर होता है उसको बहुत बड़ा हौसला होता है कि मेरे साथ एक इंसान मौजूद है। जब आपको कोई हादसा पेश आए या कोई भी मसला बन जाए तो अपने बड़ी को बताएं। इसके अलावा रोप लैंग्वेज से अपने अटेंडर को बताएं, सुपरवाइज़र को बताएं कि मेरे साथ फ़लाँ मसला हो गया। उसके बाद आपने अपने बड़ी को बताएं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरी ऊपर जाने में मदद करें, या मेरा सांस या मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मुझे थोड़ा सा सांस दें। तो उसका बड़ी जो है वो अपना रेगुलेटर उतार के उसके मुंह में डाल के उसको सांस देगा और फिर अपने पास रख लेगा, फिर उसको देगा, फिर अपने पर, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाए। तो बड़ी पेयर के अलावा आप जो है ना 3 पेयर में या 4 पेयर में डाइव करें तो ये बेस्ट है। लेकिन बड़ी पेयर के अंदर काम करने में ज़रा आसानी होती है और किसी किस्म की रुकावट भी नहीं होती किसी चीज़ से उलझने का। रस्सियों और कमर्शियल काम जब करते हैं तो आप 2 बंदे जाएं तो सबसे बेस्ट है।
और अगर एक बंदा जाता है तो उसके लिए ये है कि 100% सेफ्टी के साथ जाए, ऊपर टेंडर सुपरवाइज़र फुल एक्टिव हो कि मेरा ड्राइवर क्या कर रहा है, रोप लैंग्वेज फ़ौरन समझे वो कि ड्राइवर मुझे क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्या मुझे जो है ना बात समझा रहा है या मैं उसको क्या कह रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है।